प्लीज कम। हाँ, आप ही को। आपका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, आप खुद ही डब्बा उठा के लेकर आए हो, और जो ओरिजिनल माल बेच रहा है मतलब कंपनी, और जो आपको सही सिखा रहा है आप उसको गलत बोल रहे हो। यू अंडरस्टैंड? मेरे कानों में कुछ पहुंचा है और मेरे को एक लाइन बताने दीजिए। अगर हमने इनको नियुक्त किया यहाँ पे, और अगर कोई यहाँ जो बैठा है कहता है कि ये लायक ही नहीं है, तो टाटा बाय बाय नमस्ते। यू अंडरस्टैंड? आपको ये बात को सीखना होगा, नहीं तो फिर 14,000 फट के नीचे उतर गए थे, अगर आपको याद होगा। बैठिए सिस्टर। कोरा कितने हजार? 14,000 जमीन में चले गए। यही लीडर बनेगा क्या? यही कर सकता है क्या? हम नहीं कर सकते क्या? नहीं करना है। अगर गाड़ी पे कोई गाड़ी पे बैठा है स्टीयरिंग पे, एक आदमी चलाए कि 10? एक। वेरी नाइस। अगर 10 चलाएंगे तो तू हट मैं चलाए, तू हट मैं आप सीधा कब्रिस्तान। इंग्लिश में कहते हैं मैनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप। वापस बोलूं, मैनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप। सूप। बहुत सारे बावर्ची मिलके बिरयानी खराब करते हैं। आपका सूप खराब करेंगे। इसको एक दिन उधर भी लेके जा कि कौन सा सूप है, कौन सा बिरयानी है, और तू जिधर से आया उसकी क्या कहानी है। कितने लोग समझ रहे हैं? मिनिस्ट्री मजाक नहीं है। आपका नेशनल हाईवे 66 बन रहा है। रिपीट कर रहा हूं, आपका नेशनल हाईवे 66 बन रहा है। दीपा जी, सिस्टर जी, अखिलेश जी, सलीम जी, आपके जितने लीडर्स हैं, आपको कल नहीं बताया, आज एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं। मैं हर महीने अपने खर्चे से यहां पे आऊंगा। यस, कम ऑन, तालियां। अपने खर्चे से आऊंगा, आपका पैसा नहीं चाहिए मेरे को। देते हो तो अलग बात। हर महीना आऊंगा, ओके? और मेरे को गोवा में किसी दूसरे ड्राइवर का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, बीच में दखल अंदाजी। जैसे हमने इसको स्टार्ट किया था, हम वैसे ही चलेंगे। हमको दूसरे का थोड़ा नमक, दूसरे का थोड़ा मिर्ची, अब आते तेरे बिरयानी पे, दूसरे का थोड़ा क्या है वो, कौन सा पत्ता, तेज पत्ता, काली मिर्ची, थोड़ा चिकन ऐसा डालो, थोड़ा पकाओ, है ये गलत पका दिया, सट करके मिलेगा। जाके अपना बिरयानी बना, इधर नहीं आने का। यू अंडरस्टैंड? अभी बात करूंगा मैं। एक लिमिट होता है। अगर सर पे से पानी ऊपर जा रहा है तो फिर दिक्कत होता है। यू अंडरस्टैंड? हम सब सुनेंगे, लेकिन अगर मेरा बिरयानी, ठीक है अभी खुश, मेरा बिरयानी खराब करोगे, हम नहीं छोड़ेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो आप सबको बता दूं कि एवरी मंथ मैं आऊंगा, और कहाँ आऊंगा, क्या आऊंगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे सब मिलके। और जिसके साथ, माफ करना, जो भी हमारे साथ, ये बोलना था, साथ साथ कंधा मिला के चलता है, हमारा साथ उसका वेलकम है। आमेन। बाकी जिसको जहां जाके पकाना है पकाओ। आपको जिसकी जो बिरयानी ठीक लगती जाके खुद खाओ, लेकिन मस्ती मंथन का बिरयानी एक ही टाइप का पकेगा। आमेन, यस। जरा देख लो इसको। आज 90% बैल बुद्धि मसीह समाज में पाई जाती है। वेरी नाइस, पाई जाती है। यस और नो, साथ चाहिए मेरे को आपका। बैल बुद्धि खुद है। क्या सिखा रहे क्या नहीं, अभी रखूंगा कुछ कुछ पॉइंट, फिर मैं फिनिश करूंगा। क्या सिखा रहे क्या नहीं सिखा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सिखाते जा रहे। 2 बजे का टाइम है, 2 बजे तक, हाँ, उसके पहले खत्म करूंगा। यस ब्रदर। और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी, और यह बात एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, कृष्णा जल्दी आओ, आप इधर आओ। मैं तेरे को पिच सिखाता हूँ कैसे पढ़ते हैं। मैं जो पिच में हूं ना, उसी पिच में पढ़ना है कृष्णा तेरे को, और तू पिच सीख ले कैसे पढ़ते हैं। जी पढ़ो। ओके, अरे वाह, वापस पढ़, वापस पढ़। और उन्होंने इन बातों में से एक सेकंड, ये है पिच, पूरा पढ़ने दे उसको। और उन्होंने, नॉट पंच ब्रदर, मेरा जो पिच है ना, ऐसे ही पिच में पढ़ रहा है, ऐसे ही पिच में पढ़, ऐसे ही पिच में पढ़। और उन्होंने, ये है पिच। और उन्होंने, पढ़ो। और उन्होंने
इन बातों में से कोई बात न समझी बातें नहीं समझी और यह बात उनमें छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। हाँ, अब तेरे साथ जाएंगे। ऐसे ही आपको भी करना है। चर्च को स्मार्ट बनाओ। आप जो क्वायर में आते हैं ना सिस्टर्स लोग, आप लोगों को भी अभी मजबूत होना है। ओके, चाहिए ना हर हफ्ता, सॉरी हर महीना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अच्छा टाइट होने वाले हैं आप लोग, है ना? और वो सुस्त पना नहीं चलेगा है। और भाई साहब इसको जितना जल्दी हो सके निकाल दो, ठीक है ना? घर साहब जितना करना है ना, 1-1 किलो करके आओ घर पे। जितना उबासी कर सकते घर पे करके आ जाए, यहां पर मजबूती के साथ में। आमीन। क्योंकि हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आमेन। यस, चिल्लाओ चिल्लाओ। बस बस बस, आपको पता है मेरी बीवी का बेटा भी सुधर गया। बीवी का बेटा मतलब आप समझ गए, नतानियल। या कंटिन्यू, इसको पढ़ो। और वचन, यस, मत्ती 15:16, उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझे हो? ना समझे हो तुम अब तक? ना समझे। अभी उसको अभी दे, उसको दे अभी। उसने कहा, क्या तुम भी ये अब है। तक न समझे हो? वापस दे उसको। आपको पता लगाना है कि क्या खुला है दिमाग। और उसने कहा, क्या तुम भी अब तक न समझे हो? पता चला ना? पढ़ो। हाँ। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आपका दिमाग खुलना जरूरी है। ये स्क्रिप्चर्स आपको हेल्प करेगा, आपका दिमाग खुलना जरूरी है। मैन, इसको कहते हैं बुद्धि का, जोर से, विकास। आपके बुद्धि का विकास करना होगा आपको। ओके, एक चीज और पूछ सकता हूं? जितने बैठे, आप मसीह में आए क्यों? एक मेंबर बनकर ऐसा बैठ के रहने के लिए या कुछ करने के लिए? कुछ करने के लिए। तो करो। अगर आप ये कहोगे कि नहीं ब्रदर, मैं आऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं ताली बजाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा, आज का दिन टाटा। 70 है ना अभी यहाँ पे टोटल। हाँ, काफी लोग नहीं आए, वो बात अलग है, ठीक है ना? अगर कल को सिस्टर ग्रेसी जी, अगर आपके पास 10 भी रुक गए, लेकिन अगर वो काम के है ना, आपका चर्च बेस्ट है। आमेन। आपका चर्च बेस्ट है। राइट दीपा जी, आपका चर्च बेस्ट है। संजय, अगर 10 काम के लोग हैं, हमको अभी जब हम आए थे ना मुंबई से, हम पूरा घर उठा के लाए थे अपना, अमित, हम पूरा घर उठा के लाए थे, लगेज, है ना? राइट, पूरा लगेज। हाँ, घर पूरा उठा के लाए थे लगेज में, है ना? नहीं, घर थोड़ी लेके आए थे, वही तो। हम क्या लेकर आए? सिर्फ कपड़े, जरूरत का कपड़े, जरूरत के कपड़े, जरूरत के कपड़े। अब पता चल रहा है? हाँ, एक कपड़ा, एक जोड़ी कपड़ा, ये देखो, दैट्स इट। घर पे बहुत सारे पड़े हैं, सब उठा के क्यों लाएंगे? तो एक्स्ट्रा लगेज लेके कौन घूमता है? कोई काय को घूम रहे फिर? दीपा जी, सिस्टर ग्रेसी जी, अखिलेश जी, आप एक्स्ट्रा लगेज लेके क्यों घूम रहे? जीसस लेके घूमता था, ऐसी बड़ी भीड़ आती थी, गच 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 गच। किसके पीछे? जीसस के पीछे। ऐसा पलट के बोले, जो अपना क्रूस नहीं उठाएगा और जो अपने आप का त्याग नहीं करेगा, वो मेरे पीछे नहीं आ सकता। आधे पीछे से पीछे। बोला, बड़ा कड़वा बात करता है ये जीसस, बहुत कड़क बात करता है, कौन जा सकता है इसके पीछे? टाटा बाय बाय। आज का प्रीचिंग के बाद और अभी थोड़ी देर के बाद, मीटिंग के बाद, आपको कई लोगों को टाटा बोलना पड़ जाएगा। नहीं चाहिए लगेज। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है? आपके खुद के घर पे एक्स्ट्रा चीज रखते हो क्या? हाँ, बेकार का कचरे का डब्बा, जहां पे आपका लिविंग रूम है, जहां पे आप खाना खा रहे हो, जहां पे आपका डाइनिंग टेबल है, कचरे का डब्बा रखते हैं क्या उधर? ऐसा बड़ा सा कचरे का डब्बा, और लो मैं इसको बहुत प्यार करता। बोला, अरे कचरे का डब्बा है तो क्या हो गया? एक बात बोल दूं? यस। आज चर्च में बहुत सारे कचरे के डब्बे हैं। जी हाँ। उसको निकालो। यस। जो चीज काम का है रखो ना,
ये चर्च आपका थोड़ी है, जीसस का है। Yes. यहाँ पे मैन प्लेसिंग नहीं चलता। God खुश करो, pleasing. खुश करो, उसको खुश करो, इसको खुश करो, इसको भी खुश रखो। कट टू कट स्टेटमेंट है। काम करना है साथ में आओ, काम नहीं करना है टाटा बाय बाय नमस्ते। बाहर बहुत सारा अच्छा अच्छा चर्च है जहाँ पे आपको पंखा मार के सुलाएंगे, पंखा मार के सुलाएंगे आपको। बहुत अच्छा अच्छा चर्च है, नहीं है तो आउटर स्लो, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ तक ठीक है? यस ब्रदर। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया। और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा दे। तो जब इतनी देर से पीछे बात कर रहे थे तब तुमको क्या हो गया? जीसस ने पलटकर पूछा होगा, अब पूछ रहे हो कि हमको समझा दे। 10 साल से चर्च चल रहा है, कुछ 12 साल से, 15 साल से, आपका एमएमबी गोवा 4 साल से, 3 साल से, अभी 3 साल हो जाएगा जून में। आते आते बात कर रहे थे, उसके लिए कुछ करेंगे बाद में। आपका 3 साल से चर्च चल रहा है, लेकिन कुछ चीजों को अभी तक नहीं समझे। आप जब आए थे मुझे सुन के डैनियल राज को, तब आपने क्या कहा था? मसीह, मंथन, बैठक, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन। तो बीच में कोई दूसरा आकर कुक में बिरयानी में अपना मसाल के डाल के जा रहा है। आपको अब क्या हो गया? कुछ लोग को इशारा मिल रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं। सो बी केयरफुल। आपको चीजें समझना जरूरी है ना। यस ब्रदर। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उद्धारता से देता है और उसको दी जाएगी। बुद्धि मांगो ना, इस चीज के लिए बुद्धि, उस चीज के लिए बुद्धि, अपना विकास करो। प्रभु ये क्या है, प्रभु ये क्या है, प्रभु ये क्या है। कंफ्यूजन क्यों? खुद कंफ्यूज, दूसरों को कंफ्यूज, खुद नहीं समझते, दूसरों को नहीं समझा पा रहे। ये लाइफ क्यों चाहिए आपको? यस और नो? आपको ये समझना बहुत जरूरी है। दीपा जी प्लीज इधर आइए। आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसा बैठे हैं लोग? अच्छे। मतलब सब ऐसा क्लब है ना, साथ में जुड़ के है ना। यस यस। पहला कैसा थे? अलग अलग। कोई इधर, कोई उधर, कोई पीछे, बीच में कुर्सी खाली। कैसा लगता है? खराब। ये काम आपका था, ये काम इनका था। आपने मुझे देखा, मैं यहां क्या कर रहा था? आपने देखा वायर लगा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, खुद पीछे जा रहा हूं, कुर्सी सेट कर रहा हूं, पीछे का कुर्सी हटा रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुनते नहीं थे। आप लोग नहीं सुन रहे थे तो पूरा का पूरा कुर्सी हटा दिया। अब सुनो। थैंक यू। कुछ चीजें सुधार करो, बुद्धि मांगो, तब जाके चीजें अच्छी लगती है। नहीं तो सोच के देखो कैसे बढ़ेंगे हम। आप सब आड़े टेढ़े। स्कूल जाते थे आप लोग, बचपन में स्कूल जाते थे, कैसे बैठते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, बिल्कुल एक। यहां तक कि इसका जब सॉक्स उल्टा सीधा, लेस उल्टा सीधा, इतना स्ट्रिक्ट था इसके टाइम पे, ये नतनियल के टाइम पे। यस और नो? ऐसे कपड़ा पहना, यहां तक कि टाई भी कट टू कट। और अगर कपड़ा गंदा है तो और मुसीबत। लेकिन छड़ चलता है, सब चलता है। यही तो बोला इसने, क्या चलता वाला कॉन्सेप्ट को छोड़ के आया ये। पिक्चर का गाना चलता है, पिक्चर देख सकते हैं, चलते हैं, देख सकता है। ऐसा चर्च है कि नहीं है? बुद्धि की गड्डी जी। यस ब्रदर। रुको मैं पढ़ रहा हूं, पहला फोटो देख लो। लिखा है कि अपने दिमाग का विकास करना होगा इन सब विषयों पर। कौन सा है जल्दी से बता के खत्म कर रहा हूं। हालांकि एक एक के ऊपर एक घंटा ले सकता। आपको पहले लिखा देता हूं। आपको सबसे पहले बुद्धि का विकास करना है, गॉड को लेकर, क्रिएशन को लेके, वर्शिप को लेके, चर्च को लेके, सैल्वेशन को लेके। सैटन कौन है, एंजल्स कौन है, सिन क्या होता है, बैप्टिज्म क्या होता है, रिपेंटेंस क्या होता है, अनॉइंटिंग क्या होता है, 7 फीस्ट क्या होता है जो कि जूइश फेस्ट, वो क्या होता है। उसके बाद में फेस्टिवल्स, आपका क्रिसमस का फेस्टिवल है, आपका गुड फ्राइडे है, फिर आपका ईस्टर संडे, उसको बनाना भी है कि नहीं बनाना। हर साल गुड फ्राइडे। ऊपर से जीसस बोलता कब मरा भाई? एक ही बार। मेरे को तुम लोग हर बार क्रूज, हर साल क्रूज पे मर। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज। ऊपर से जीसस बोलता है बेटा जिस दिन मैं आ गया तुम्हारी खैर नहीं। जैसा मुर्दा सा गिर गया था ना जॉन, ऐसे तुम लोग गिर पड़ोगे। मेरे को अभी भी बेबी बना के रखा है। हर साल क्रिसमस के टाइम पे बेबी पैदा हुआ, बेबी पैदा हुआ। ऊपर से बोलता मैं सबका बाप हूं रे। आमेन। बेबी पैदा हुआ।
सुनो ना, जैसे ही ईस्टर संडे आता है, जीसस जी उठा, यीशु जिंदा हो गया, प्रभु उठला है, प्रभु उठला है। एक दिन प्रभु बोलता है तेरे को एक दिन उठाऊंगा मैं दुनिया से। यू अंडरस्टैंड? इसको बनाना भी है कि नहीं बनाना, ये भी आपको अपना बुद्धि का विकास करना होगा। क्रिसमस का टाइम मिला है, गॉस्पेल सुनाओ। गुड फ्राइडे का टाइम है, गॉस्पेल सुनाओ। ईस्टर का टाइम है, गॉस्पेल सुनाओ। हम खुद ही क्रिसमस मना रहे, हम खुद ही गुड फ्राइडे और करके रोते जा रहे हैं, जीसस मर गया, जीसस मर गया। जीसस एक बार मरा था, यीशु एक बार पैदा हुआ था, Amen. हमेशा के लिए जिंदा है। Amen. Yes. कम ऑन, यस और नो? और हम लोग हर साल फेस्टिवल मना, क्या चक्कर है? इसके प्रति आपका विकास होना जरूरी है। जनरेशन कर्सेस, यानी कि पूर्वजों का श्राप भी होता है या नहीं होता है। बुद्धि का विकास करो। स्पिरिचुअल कवरिंग, माता पिता, मेरा पापा मेरा मम्मी, मेरे पापा को जेल में डाल दिया, याद है कि नहीं? पापा जेल चले गए, पापा जेल चले गए। पापा ने कितने कांड किए वो नहीं दिखता है तेरे को। पापा जेल चले गए, बात समझ में आ रही है मैं किसकी बात कर रहा हूं? बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, जिसके चलते स्पिरिचुअल कवरिंग। फिर अच्छा एक और है, आंटी को, नॉट आंटी, हमारी मदर को ऐसा मत बोलो, कंचन 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 मित्तल, मम्मी मम्मी मम्मी। फिर मैंने हिंदी में डाला, तेरी माँ को बोल। फिर एक बोलता है कि आप उसके विरोध में वीडियो बनाए। मैंने बोला पागल, उसने पहला मेरे विरोध में वीडियो बनाया। आपका बुद्धि का विकास करो। आजकल मार्केट में बहुत आंटी अंकल घूम रहे हैं। जी हाँ। मम्मी पापा, मेरे पापा मेरे पापा। खुद का बेटा बोला, फिर मैं किसको बोलूं पापा, अगर ये सबका बन गया पास्टर पापा। बताओ, बुद्धि का विकास, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक लड़ाई क्या होती है, आपको इसके लिए बुद्धि का विकास करना है। उसके बाद में फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री क्या होती है, बुद्धि का विकास करना है। होली स्पिरिट क्या होती है, बुद्धि का विकास करना है। ट्रिनिटी क्या होता है, फादर द सन एंड द होली स्पिरिट। ये तीनों कौन हैं, कैसे हैं? ये तीन एक हैं कि तीन अलग अलग हैं? अगर अलग हैं तो कैसे, एक है तो कैसे? इन सब के ऊपर आपका बुद्धि का विकास होना बहुत जरूरी। एंटी क्राइस्ट को लेकर आपका बुद्धि का विकास होना है। जुडाइज्म को लेकर आपका बुद्धि का विकास होना है। हेडीज, नीचे क्या है ऊपर क्या है, और नीचे अगर है वो कहती है नर्क में से आई। कौन से दुष्ट आत्मा जो पकड़ी थी, बोला मैं नर्क में से। नर्क में अभी तक कोई नहीं है, पहली बात तो ये, जिसको कहते हैं गेहेना, या आपके जो बगल में है ना जी, आपके बगल में, हाँ उनको शाबाश, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमको प्रार्थना की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके सो रहे थे तो हमने उसको पूछा, भाई क्या कर रहे हैं? बोला नहीं सो थोड़ी रहे, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसका ग्रुप है ये? आप लोग सोच के नहीं आते हो? जब आते हो तो सोच के आते हो ना कि मीटिंग में जाना है और हमको बैठना है और वचन सुनना है। ऐसा सोच के आया करो ना। ऐसा कोई धक्का मार दिया था कि चले जाओ, हाँ ऑटोमेटिक गाड़ी स्टार्ट हो गई, ऑटोमेटिक आप इतना लंबा सीढ़ी चढ़ के आ गए और धप करके बैठ गए कुर्सी पे। उधर देखो और एक चालू है, अरे प्रभु, इधर इनको ठीक नहीं गया कि उनका शुरू हो गया। बचा ले। हेडीज, नीचे क्या है आपको नरक में से कैसे आ सकता है आत्मा? अनिल, ब्रदर अनिल, नर्क में से कैसे? एक दुष्ट आत्मा कहती मैं नर्क में से आया हूं। पागल, तू पहला अगर गई ना एक बार, वापस नहीं आ सकती। कैसे उल्लू बनाते देखो। और वो जो अम्मा है ना, अम्मा आंटी, वो लगी पड़ी है, ओ बताओ और बताओ और बताओ। अब बताओ, वो आंटी का विकास हुआ है? आप लोग जोर से बोलना है। नहीं हुआ है। सोच के देखे, वो सत्य वचन वाला, उसका विकास हुआ है? नहीं। अच्छा, जिसका विकास हो गया उसने वीडियो बनाना बंद। बोला नहीं यार ये तो गलत है। यू अंडरस्टैंड? जिसके चलते हेडी, उसके बाद में नेफिलिम, नीचे जो दुष्ट आत्माएं बंदी है ना, वो एक वक्त में नेफिलिम पैदा करके गए हैं पृथ्वी के ऊपर। नेफिलिम वो क्या है? आपको उसके लिए बुद्धि का विकास करना है। सन्स ऑफ गॉड, वो स्वर्गदूत कौन थे जिन्होंने शादियां की, उसके प्रति आपका विकास होना है। 1,84,000, ये कौन है? 1,44,000, आपको इसके प्रति विकास होना है। आपके फोर्थ टेंपल मेल्किसेदेक, कैन्स वाइफ कहां से आई, टंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है, गैप थ्योरी क्या है, उसके बाद में चर्च हिस्ट्री क्या है, उसके बाद में 7 सील, 7 ट्रम्पेट एंड 7 बोल्स।
इन सब के प्रति आपका विकास होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ में डैनियल चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, इसके प्रति बुद्धि का विकास होना है। उसके बाद में 7 years ऑफ एक्साइल, 70 साल की गुलामी जो कि इजरायलियों के लिए दी थी। उसके बाद में डैनियल 70 वीक्स, वो क्या था और उसमें क्या है, इसके प्रति आपका बुद्धि का विकास होना जरूरी है। डैनियल्स 2300 डेज इवनिंग एंड मॉर्निंग, वो क्या है, सुबह और शाम या शाम और सुबह, वो क्या है, उसके प्रति बुद्धि का आपका विकास होना जरूरी है। रैप्चर थियरी प्री है, मिड है, पोस्ट है, वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके प्रति आपका बुद्धि का विकास होना है। जीसस इन ओल्ड टेस्टमेंट, उसके प्रति आपका बुद्धि का विकास होना है। गॉड्स कैनन, टोटल बाइबल क्या है, कैथलिक बाइबल, जूइश बाइबल, जुडाइज्म बाइबल, उसके बाद में आपका प्रोटेस्टेंट बाइबल, बताओ। और बीच में मेरे को पता चला है कि आपके गोवा में इसको लेकर कुछ गड़बड़ हुआ है, अभी करूंगा क्लियर। वापस कह रहा हूं, पब्लिक कह रहा हूं, कैथलिक बाइबल पढ़ो। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज हासिल करना है कि कैथलिक वाले को कैसे समझा। प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ो, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेस्टेंट ग्रुप कहां से स्टार्ट हुआ या क्या चीज है। जुडाइज्म का बाइबल पढ़ो, आपका द बुक ऑफ हनोक, द बुक ऑफ जशेर, द बुक ऑफ जोसेफस, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैरी मैगदलेन, ये सब का रिकॉर्ड रखो अगर परफेक्ट प्रीच करना है। आमेन। एक सेकेंड, आपको पता है किसी डिस्पेंसरी में नहीं, नॉट डिस्पेंसरी, वो क्या है जो दवाई बेचते, मेडिकल शॉप, केमिस्ट, केमिस्ट, थैंक यू। वो आदमी को सब पता होता है कि कहां कहां रखा है। सर का गोली टक करके निकालेगा, पेट का दर्द का गोली टक करके निकालेगा, घुटने का, यू अंडरस्टैंड, टक 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 सब निकालेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसको सबका नॉलेज है। कैथलिक आया कहां से, कैथलिक का शुरुआत क्या हो गया, कैथलिक में क्या क्या चलता है, आपको कहां से पता चलेगा? संतों की पूजा कर सकते हैं? नहीं। कहां से पता चलेगा? कैथलिक मेकाबीस 1, मेकाबीस 2, मेकाबीस बोलकर एक बाइबल है, सॉरी कैथलिक के अंदर किताब है, मेकाबीस 1, मेकाबीस 2। आपको कैसा पता चलेगा जूडिथ में क्या लिखा है, आपको कैसा पता चलेगा सेराक में क्या लिखा है, आपको कैसा पता चलेगा 7 बुक्स में लिखा क्या है? अगर कोई कैथलिक वाले को यही तो सिखाया ना मैंने, कम 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 कम, आप थे ना वहां पे? मैंने कैथलिक का पूजा करो बोला? नहीं नहीं मैंने ये कहा कि कैथलिक बाइबल को पढ़ना कंपलसरी है, नहीं पढ़े तो तुम नरक जाओगे। नहीं नहीं। सो थैंक यू। अभी वापस कह रहा हूं, जिसको अपना बिरयानी बनाना है उसको ही बनाना है, उसको बनाने दो। इसको अलग से ठीक करना पड़ता है मेरे को। जिसको अपना बिरयानी बनाना है उसको बनाने दो, मेरे बिरयानी में नहीं घुसने का। यस। सीधी बात। मेरे को इतना अक्ल नहीं है कि मैं क्या सिखा रहा हूं। जब तुमने बाइबल भी नहीं पकड़ी थी ना, मैं तभी मसीह को पकड़ के बैठा था। आमेन। यू अंडरस्टैंड? और वापस कहता हूं, ये जितने पॉइंट्स आपके बीच में रख रहा हूं, डार्क एजेस क्या होता है, 100 years यानी कि मिलेनियम क्या होता है, टैबरनैकल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको, अगर किसी को वो सत्य वाला, वो नाम क्या है, सत्य विजय वचन सुरेश, उसको ओपन चैलेंज है, इनमें से कोई भी टॉपिक को लेकर आओ मेरे पास। ये बेटा काउंट करो टोटल कितना है, 1 2 3, जल्दी काउंट करो। हर्ष काउंट करो कितना है, 9। अभी इसको हटा, वो 9 और ये ओके। अभी इसको 25, अभी इसको टोटल 33, अभी इसको ओके, बस 42 टॉपिक्स का चैलेंज है। और ऐसे टॉपिक लाया हूं, आप सोच लो। मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ एक्चुअली जब मैंने सुना। अब यहां से पुलपिट पे रिकॉर्डेड वीडियो के साथ ओपन चैलेंज दे रहा हूं, जिसको भी अपनी बिरयानी बनानी है, और अगर तुमको लगता है कि मेरी बिरयानी की रेसिपी में गड़बड़ है, ये ओपन चैलेंज है। पहले इसके ऊपर बात करके बताओ, फिर देखता हूं। अगर मैं सिर्फ इतना पूछ लूं ना कि मती द फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 and verse 8 में वो सर्व सिद्ध कौन है, तुम वहीं पे ढीले हो जाओगे, ढीले और गीले। हद है भाई, बात समझ में आ रही है? और साथ ही साथ यहां पे भी बता दूं,
जितने भी बाइबल टीचर और टीचर्स है, ये 42 टोटल, 42 का 45 भी हो सकता है आगे जाके। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स हम लोग मिस कर गए जिसको मैं सिखाता हूं। अब बताओ, वो डायलॉग यूं ही मारता था क्या मैं? जिसको 18 पता है तुम 17, जिसको 18 तक पता है तुम उसको 17 सिखा रहे हो। 19 सिखाओ, मैं बैठ के सीखूंगा। मेरे को वो सिखाओगे जो मैं ऑलरेडी सीख के बैठा हूं। लास्ट स्लाइड, आर यू रेडी? यस। आपको पता है टॉस में क्या होता है? मैं बताता हूं। टॉस में लिखा है कि टॉस जीतकर भी टीम क्यों हार जाती है। गलत डिसीजन किसने लिया? अंपायर ने। इनको बुद्धि के विकास की जरूरत है। आज का जनरेशन, जेनजी जनरेशन, ठीक से बोलते मेरी जान। आपने क्या बोला सर? कैप्टन? कैप्टन बहुत बाद में आता सर, कैप्टन के पीछे क्यों पड़ गए आप लोग? मैं क्या पूछ रहा हूं, टॉस जीत के भी टीम मैच हार जाती है, टॉस जीत के भी। और वो जो टॉस हार के भी मैच जीत जाते हैं, ये बीच का क्या चक्कर है? बुद्धि का विकास करो, बुद्धि का विकास करो। कम माइक छोड़ के आ। आपको पता है विकास कौन है? सॉरी, हर्ष कौन है? बताओ तुम कौन हो? मैं क्रिकेट खेलता हूँ स्टेट लेवल। प्रोफेशनल क्रिकेटर। और किन किन के साथ फोटो है मैं देख चुका हूं इसका। और अभी इसका जो प्लान है ना, बहुत कुछ है। डोमेस्टिक है, फिर स्टेट है, फिर पता नहीं क्या क्या आगे जाके इसका। ये बाय प्रोफेशनल क्रिकेटर है। अब बताओ, टॉस जीत के टीम क्यों हार गई? क्योंकि उन्होंने विकेट चेक नहीं किया था। विकेट समझते हैं? पिच। अब बत्ती जली, बैठ जा। बॉलर अगर फर्स्ट इनिंग में, बॉलर अगर बॉल फेंकेगा फर्स्ट इनिंग में, तो जाकर सीधा स्विंग होगी, विकेट पे लगेगी, इधर लगेगी, उधर लगेगी। वो जो रिपोर्टर होता है ना, पिच रिपोर्टर, उसका कमाल है, अंपायर का नहीं है सर। अंपायर का नहीं है। किसका है? पिच रिपोर्टर। वो जो पिच वाला होता है ना, वो जाके बोलता है, कैप्टन जी प्लीज, कौन सा कैप्टन, कोई भी टीम का, आपको है ना जैसे टंग करके कॉइन उड़ेगा, आपको हेड लेना है। अगर हेड या टेल जो भी आया वो लेना है। और अगर आप जीत गए तो पिच रिपोर्टर मैं हूं, मेरे हिसाब से आपको पहला बॉलिंग करना है। और अगर बॉलिंग कर ली, रिपोर्टर सॉरी, इंडिया ने टॉस या जो भी है, टीम जीत गई टॉस, और अगर वो बॉलिंग करके हार गए, तो गलती किसकी है? पिच रिपोर्टर की। आप नहीं समझे अभी भी। ना बॉलर की गलती, ना ना बैट्समैन की गलती, ना ना अंपायर की गलती, ना कैप्टन की गलती। अब बताओ, रिपोर्टर जो पिच रिपोर्ट करके लाया था ना, टक 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 करता है कि नहीं करता है, ऐसा घुटने टेक कर सब चेक करता है, ऐसा ऐसा करता है, उसकी गलती है। आप नहीं समझे अभी भी। आप ये सब नहीं किए हो। 42 चैप्टर, सॉरी 42 टॉपिक्स, आपका खुद का विकास नहीं हुआ है, और चले हो टॉस जीत के बैटिंग करने। बैटिंग या बॉलिंग करने। पिच रिपोर्ट करके खड़ा है ये आदमी, यस चेक करके खड़ा है ये आदमी। यस। हद है भाई। अरे ओपन चैलेंज दे रहा है ये टॉपिक पे। अगर मुंह की नहीं खाना है, मुंह की खाना समझते हो, ऐसा मुंह के बल नहीं गिरना है, तो ये टॉपिक पे बात करके दिखाओ। ये सब 42 टॉपिक पे बात करके दिखाओ। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं, फिनिश कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि 42 पॉइंट्स पे डैनियल राज ने अपने दिमाग की विकास कर चुके हैं। की है, कर चुका हूं। और वापस कह रहा हूं कि मुझे चेक करने के लिए ओपन चैलेंज है। मुझे चेक करने के लिए 42 चैप्टर्स पे, सॉरी 42 पॉइंट्स पे चेक करने के लिए कोई भी आ सकता है। और अगर मुझे किसी ने भी कहीं पे भी गलत साबित कर दिया, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। इतने डंके की चोट पे बात कर रहा हूं। और जिसको एमएमबी छोड़ना जा सकता है।
आफ्टर एक्सपोजिंग मी, ये इतना ओपन चैलेंज है। या ठीक Yes.